प्रणाम प्रणाम। गुरु और हरि, अगर आप शांति से परम पूज्य गुरु महाराज की साधना अगर विश्वास पूर्वक करते हैं तो साधना में एक अवस्था निश्चित तौर पर आती है जहां हमें पता चलता है कि गुरु ही हरि है। तब अगर हमारी विचार शक्ति, विवेक शक्ति सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। तर्क से हम बातों को समझते हैं, कुतर्क से हम एक्चुअली बातों को समझते नहीं है, बातों को और उलझा लेते हैं। तो तर्क ये उठता है कि हरि ने हमें फिर माया के फेर में डाला क्यों। हम सब भोजन करते हैं, आप देखते हैं कि अगर बहुत ही तीखा खाना कभी खा लिया तभी वास्तव में उस मीठे का आनंद आता है, तभी उस मीठे का महत्व भी समझ में आता है। जब तक हम दुखों से गुजरते नहीं है, माया करती क्या है, हमें बंधनों में डाल देती है। जब तक हम इस बंधन का अनुभव नहीं करेंगे, बंधन से छूटने का प्रयास हम करेंगे ही नहीं। तो हरि इसीलिए हमें बंधन में डालते हैं। और थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में ऐसे हमारे जीवन में होती हैं, चाहे दुख का ले, चाहे जो भी नाम दे दे उसे, वो घटनाएं ही तो हैं। अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, उन्हें अच्छी या बुरी कह सकते हैं, जो सुख प्रदान करती है या दुख प्रदान करती है। वो सारे हमारे विचार के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे सुख समझते हैं या उसे दुख समझते हैं। वो घटनाएं हैं जीवन में। जैसे प्रकाश और अंधेरा हमेशा साथ में चलता है, वैसे ही हरि और माया हमेशा साथ में ही रहते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हरि इसीलिए हमें माया के फेर में डालते हैं ताकि हम इस माया से ऊपर उठने के महत्व को समझ सके। जीवन में जो कुछ भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है उसका महत्व हम समझते नहीं है। जैसे साधारण सा बात है, I found this on the web. धन की ही बात ले ले। अगर माता पिता से धन यूं ही प्राप्त हो जाए तो आप देखेंगे कि उस धन का महत्व आपने उतना समझा नहीं। पर उसी धन को जब आप बहुत ही मेहनत से कमाते हैं तब उस धन का महत्व आपको समझ में आता है। उसी प्रकार से जब हम बंधन में छटपटाने लगते हैं, जब हमें बंधनों का अनुभव होता है, छटपटाने लगते हैं, तब हम हरि से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बंधन से मुक्त करो। तब हरि ही गुरु के स्वरूप में, समर्थ गुरु के, गुरु तो सारे हैं हमारे जीवन में। हम जिनसे भी मिलते हैं कि कोई ना कोई बात हम सबसे सीखते हैं, तो वास्तव में सभी गुरु हैं, पर वह सारे सांसारिक बातें बतलाते हैं। पर समर्थ गुरु ही उन बंधनों से आजाद कर सकता है। जो हमें इन माया के बंधनों से आजाद कर सकता है उसे हम आध्यात्मिक गुरु, और जो पूर्ण शक्तिशाली हो उसे समर्थ गुरु कहते हैं। समर्थ गुरु ही वास्तव में हरि का स्वरूप ही होते हैं। जब हम हरि से प्रार्थना करते हैं कि हमें बंधनों से मुक्त करो, और हमारे प्रार्थना में जब बल होता है, वो बल कैसे होता है, जितना हमारी आंतरिक तरफ होगी, जितना हम अंतर ही अंतर में उनसे प्रार्थना करते रहेंगे, जितनी हमारी प्रार्थना में तीव्रता होगी। और वह तीव्रता कैसे पता चलती है, वो तीव्रता ऐसे पता चलती है कि उसकी प्रायोरिटी हमारे जीवन में क्या है। एक तरफ अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें माया से छुटकारा मिल जाए, और दूसरी तरफ अगर हम सारा समय माया में ही फंसने में लगा रहे हैं, तो उसकी तीव्रता नहीं होती। वो हम अपने अंतर मन में ही विचार करके पता कर सकते हैं कि हमारी कितनी लालसा है, तीव्रता है कि हम इस बंधन से वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं।
जब वैसी परिस्थिति आती है तब वास्तव में वही हरि समर्थ गुरु के स्वरूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हम उन्हें नहीं खोज सकते, हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचती है और वही हमें खोज लेते हैं। जैसे आप सबने कई बार सुना ही होगा कि परम पूज्य पंडित जी कैसे परम पूज्य गुरु महाराज से मिले। तो वो सारे जो वास्तव में जिनके अंदर जितनी तीव्रता होगी, उनका जीवन वास्तव में समर्थ गुरु से मिलने के बाद उतनी ही तीव्रता से बदलती है। अगर वह तीव्र लालसा नहीं है तो उसमें वेग भी कम होगा। जैसे प्रकृति का नियम है, आप सबने सुना ही है न्यूटन के नाम से, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितनी तीव्रता से हम प्रार्थना करेंगे उतनी ही तीव्रता से वो प्रार्थना का उत्तर मिलता है, यानी समर्थ गुरु हमें मिल जाते हैं। और अगर तीव्रता नहीं है तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, बहुत ही कम वेग से आएगा। तो जितनी वेग हमारी इच्छा में रहेगी कि हम इस बंधनों से, इस माया से आजाद होना चाहते हैं, उतनी ही तीव्र गति से वह परमात्मा समर्थ गुरु के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। और समर्थ गुरु की दया उतनी ही तीव्रता से हमारे अंदर अंदर आ जाती है। हम उनकी कृपा, उनकी दया से ही कुछ बन सकते हैं। इस माया के बंधन से भी बगैर उनकी कृपा के आज तक न कोई पार मुक्त हुआ है, न हो सकता है। तो वो तीव्रता कितनी है, उतनी ही तीव्रता से आएगी। हमें अपने ही अंतर में विचार करना है, ये अंतर की ही बात है। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज इसको आंतरिक सत्संग कहते हैं, आंतरिक ध्यान कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा की बातें हैं, हमसे अपने से जुड़ी हुई बातें। आत्मा कौन, हम वही तो हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को ऐसी साधना प्रदान की है, क्योंकि हमारी इच्छा तो है कि हम माया से मुक्त हो जाए, पर वो इच्छा तीव्र नहीं है। परम पूज्य गुरु महाराज की साधना अगर आप सही ढंग से प्रेम पूर्वक, श्रद्धा, विश्वास के साथ करेंगे, उनकी याद में रहेंगे, तो होता क्या है, वो इच्छा तीव्र हो जाती है। और जब इच्छा तीव्र हो जाती है तो उतनी ही तीव्र गति से हमारे माया के बंधन कट जाते हैं। या कोई भी साधक अपने ही जीवन में, अपने अंतर में ही विचार करके समझ सकता है। सबके साथ वही चीज होता है। तो जितनी हमारी तीव्रता है उतनी ही, और तीव्रता कैसे होगा, जब हर पल उस समर्थ गुरु की याद रहेगी तो तीव्र हो गई। जहां तक दिखावा है, क्योंकि दिखावा में आपकी शक्ति अगर व्यर्थ जा रही है तो वह तीव्रता नहीं आएगी। जब तक ये आप नहीं रखेंगे उसको, उस शक्ति को जमा नहीं करेंगे। जैसे बांध में जब तक जल खूब जमा नहीं हो तो अच्छी बिजली पैदा नहीं हो सकती। उसी तरह से इस विचार को कि इस माया के बंधन से हमें छूटना है, अंतर ही अंतर जमा करके उसे खूब तीव्र बनाना है। और तीव्र बनेगा, निश्चित तौर पर फल मिलेगा। उस साधना को करने के लिए हम सब पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठते हैं कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। और जो लोग उनकी याद में रहते हैं, सही ढंग से साधना करते हैं, निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 30 मिनट 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त।